गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो, हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था टेंस क्या होते हैं, टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, टेंस कितने होते हैं और टेंस के भाग कितने होते हैं। तो हमने कहा था आपको टेंस होते हैं तीन प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमने आपको दिखाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये भी प्रेजेंट टेंस का एक पहला भाग है। आप सोचिए इसकी हिंदी क्या होती है। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, अब प्रेजेंट बोलते हैं वर्तमान काल, इसे बोलते हैं हमको अनिश्चित और टेंस को काल। तुम्हारा हिंदी हो गया वर्तमान अनिश्चित काल। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमारा ये नंबर एक टेंस है, यानी शुरुआत हम इसी से करते हैं। अब देखो इसकी क्या होती है पहचान। देखो हर टेंस की पहचान अलग अलग होती है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। जब तक आप तक टेंस की पहचान क्या होती है तब तक पता चलेगा ये टेंस इस बात का है या इस सेंटेंस इस टेंस का है। क्योंकि आप ध्यान दें, क्योंकि हर टेंस की पहचान अलग अलग होती है और अलग अलग होती है तो नियम भी सबके अलग होते हैं। आप ध्यान करो, हर बात में सब्जेक्ट होता है, हर बात में वर्ब होती है और हर बात में ऑब्जेक्ट होता है। तीन आपकी ये हमेशा हर चीज होती है, क्योंकि सब्जेक्ट होता है जो काम को करता है, वर्ब होती है जैसे खाता है पीता है, ऑब्जेक्ट होता है जैसे बाजार किताब, ये क्या आपके ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। देखो हर टेंस में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, ऑब्जेक्ट होती है। आप इन चीजों को ध्यान करें कि ये अगर इनमें से कोई भी चीज कम है, मान लीजिए वर्ब नहीं है, वाक्य बनेगा ही नहीं रहते, तो आप ध्यान दो पहचान क्या होती है। देखो जिन वाक्यों के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं, जैसे राम खाना खाता है, ता आ गया। सीता बाजार जाती है, ती आ गया। वे खाना खाते हैं, ते आ गया। देखो हर टेंस में ता है, ती है, ते है, ताहू आ रही है। अगर आपको ये कहीं सेंटेंस में मिल जाए तो आप कह रहे हैं ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब देखो इसको देखो वाक्य होते हैं चार प्रकार के, सिंपल साधारण, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक और WH इंट्रोगेटिव होते हैं। इंट्रोगेटिव दोबारा होते हैं, एक इंट्रोगेटिव तो होता है WH इंट्रोगेटिव। तो देखो हम आपको पहले नंबर एक ले चलते हैं सिंपल सेंटेंस पर। तो देखो सिंपल को बोलते हैं साधारण, अफर्मेटिव साधारण, एसर्टिव साधारण। तो आप इसको चाहे सिंपल बोल दो, चाहे अफर्मेटिव बोल दो और चाहे आप एसर्टिव बोल दो, तीनों का अर्थ एक ही होता है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले हम आते हैं सब्जेक्ट बोलते हैं तो हिंदी में कहते हैं कर्ता। कर्ता क्या होता है, जो काम को करता है, और कर्ता सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले ही आता है, चाहे कोई सी टेंस का वाक्य हो। अगर वाक्य सिंपल है तो कर्ता सबसे पहले ही आता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्या होता है, कभी कभी जैसे हम मान लिया हमने गो ले लो, वो क्या है फर्स्ट फॉर्म, इसकी होती है सेकंड फॉर्म डेविड और थर्ड होती है इसकी गॉड। अब देखो
3 फॉर्म आ गई। हर टेंस में फॉर्म अलग अलग आती हैं। इंडेफिनिट है तो फर्स्ट आई है, किसी में सेकंड आएगी, किसी में थर्ड आएगी और किसी में आएगी आईएनजी वाली, आगे वाली में। ओके, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम जोड़ते हैं उसमें एस या ईएस। अब देखो एस ईएस कब लगाते हैं, तो आप ध्यान दो, प्लस देखो एस के लगाता है, तो आप पहले ईएस का प्रयोग देखो। पहले देखो जिन वाक्यों के, जिन क्रिया के अंत में क्या लगा हो, डबल एस, ईएस, सीएच, एसएच या फिर ओ। अब देखो जैसे आपका मान लो, आपका ईएस मान लो, किसी के एसएस होगा, जैसे पास होता है आपका, डबल एस आ गया आपका, डबल एस आ गया। अब देखो हमने कहा था कि क्रिया ये पास होता है गुजरना, गुजरना। अब देखो पास में जाएगा, डबल एस आ गया, क्या जोड़ देंगे हम जोड़ देंगे पास में पासिस। इसको आपको देखना है, ये पास का हमारी वर्ब है। आप ध्यान दो कि अगर वर्ब के अंत में डबल एस है या ईएस है या सीएच है या एसएच है या ओ है, तो क्या जोड़ देते हैं ईएस। तो ये जोड़ दिया। अगर ये नहीं है तब जोड़ते हैं ओनली एस। अगर इन 1 2 3 4 5 अगर इनमें से कोई नहीं है तब जोड़ते हैं आपका एस खाली बस। मान लीजिए आपको होता रीड, रीड माने पढ़ना। अब रीड में ना एस एस है, ना ई एस है, ना सी एच है, ना एस एच है, ना ओ है, तो मैं जोड़ेंगे इसमें ओनली एस, डिट्स। ठीक है, अब देखो, अब आप पूछो सर ई एस कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। ये तो आपका था ई एस का प्रयोग, आप समझ गए होंगे। अब आप पूछो सर ई एस सब में लगाएं सब्जेक्ट में या किसी में नहीं लगेगा, तो देखो आप ध्यान दो, हमने आपको एक नोट लिख दिया है। देखो आई, आई माने मैं, बी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे और बहुवचन, ये सब आपके बहुवचन में ही आते हैं, सारे बहुवचन में आते हैं। इसलिए हम इसमें एस ई एस नहीं लगाते हैं, यानी कुछ भी नहीं लगाते हैं, जो वर्ब है उसको वही लेते हैं। सही है, उसमें हम ना एस लगाएंगे ना ये, हम कुछ भी चीज नहीं लगाएंगे, यानी हम उसको उसमें कुछ जोड़ेंगे ही नहीं, ना आई में, ना बी में, ना यू में, ना दे में। वो जब बोलते हैं बहुत से लड़के हों, बहुत सी लड़कियां हों, बहुत से पक्षी हों या बहुत से बच्चे हों, तो हम आप उसमें ऐसे कुछ नहीं लगाएंगे। अब देखो एच कहाँ लगाते हैं, ही है, ही माने वह, सी माने वह, ही आता है बॉयज को, सी आता है गर्ल को, इट आता है चीज़ों के लिए, इनमें जानना हो बेजा चीज़ों के लिए, और एक वचन। इनका क्या होता है, मान लीजिए मेरे पिताजी खाना खाते हैं, होगा तो एक वचन। किसी का नाम है राम है, मोहन है, सोहन है, सीता है, कुछ भी सही आप, तो आप उसमें एस लगा देते हैं। अब देखो एस को हम बता चुके हैं पहले ही कि ई एस कहाँ लगेगा और एस कहाँ लगेगा। ओके, तो आप ध्यान दो कि आपको आई बी यू दे बहुवचन में एस नहीं लगाना है, और बाकी जितने भी रह गए उसमें एस लगाना है।
वो कब लगाना है, इसके अनुसार। अब देखो आपको बताते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए वह बाजार जाता है। अब देखो डाल दो, वह बाजार जाता है, तो हमारा वह बाजार जाता है। सेंटेंस तो पूरा होता है जब बात में सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। तो देखो हमारा वह क्या है, सब्जेक्ट। काम कौन कर रहा है, वह। तो उसे बोलते हैं हम हिंदी में कर्ता, इसे बोलते हैं सब्जेक्ट। तो आपका वह आ गया। बचा क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, जिसे बोलते हैं हिंदी में कार्य। और जाना कभी हमारी वर्ब, इसे बोलते हैं क्रिया। नियम हमारा बोलता है कि पहले सब्जेक्ट लाओ, फिर वर्ब लाओ, फिर ऑब्जेक्ट लाओ। तो हमने आपको लिख दिया है ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। हमने आपको लिख दिया है ताकि आपको पता लगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। अब देखो हमारी तीन चीज मिल गई हमारी। अब तीन चीज मिल गई तो हम आएंगे नियम पर। नियम हमारा क्या बोलता है कि पहला सब्जेक्ट, पहले ये लाएंगे वह। वह किसे बोलते हैं, ही। जाता है वर्ब है, यानी क्रिया है। जाना बोलते हैं अंग्रेजी में गो, गो। फिर बाजार, गो टू मार्केट। अब देखो ही हमारा एक वचन में आता है, हम लोग क्या लगाना है, एस या ईएस लगाना है। देखो एक वचन में या एस आएगी या ईएस आएगी, ये जरूर आएगी। अगर एक वचन नहीं है तो आप इसमें पे आ जाओ। अब देखो ही गो टू मार्केट, हमारी बात गलत है। गलत क्यों, क्योंकि हमने अभी आप इसमें एस ईएस नहीं लगाया है। अब देखो नियम बोलता है हमारा ईएस का प्रयोग, डबल एस, ईएस, सीएच, एसएच, ओ। देखो हमारा ओ है, क्या चाहिए, ओ लगा हुआ है, तो हम जोड़ देंगे इसमें ईएस। देखो बन गया, ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है। और देखो इसको क्या कर देते हैं कि अब देखो बच्चे स्कूल जाते हैं। अब देखो काम कौन कर रहा है, बच्चे। तो ये हमारा सब्जेक्ट, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट, जाना हमारा वर्ब। कौन तीन चीजें, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। देखो ये हम आपको इसमें बता रहे हैं ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ताकि आपको ध्यान रहे कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, लेकिन लाना नियम के अनुसार है। अब नियम क्या बोलता है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो देखो बच्चे को बोलते हैं अंग्रेजी में चिल्ड्रन। आप द चिल्ड्रन लव। अब देखो जाना है कि गो, कहाँ जाते हैं, स्कूल, तो गो टू स्कूल। अब पहले सर ने एस एस क्यों नहीं लगाई, तो देखो हमने आपको नहीं दिखाया था आई में, बी में, यू में, डे में, ये बहुवचन में एस एस नहीं लगाते। तो आपका द चिल्ड्रन है, बच्चे बहुत से हैं, तो हमने एस एस नहीं लगाया, यानी हमने आप सिर्फ वही जो क्रिया थी वही हो जाती है। आप खूब ध्यान कर लो, आप दिमाग में बैठा लो अपना कि आई में, बी में, यू में, दे में और बटन में कुछ नहीं लगाना।
और देखो एक एग्जाम्पल, किसान खेत जोतता है। भाई सेम है, काम कौन कर रहा है? किसान। फील्ड आपका ऑब्जेक्ट और जोतना आपकी बात। किसान खेत जोतता है तो किसान बोलते हैं द फार्मर। द फार्मर। जोतना होती है प्लो, PLOUGH। अब देखो क्या लगाना है हमें? यस लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि हमारा फॉर्म सिंगल है, एक वचन है। आप अगर वाक्य बनाते हैं तो आप पहले ध्यान दो कि जो सब्जेक्ट है उसको पहले ध्यान दो एक बार कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है। अगर एक वचन है तो आपको SES लगाना है। अब HS कब लगाना है हमने आपको नियम करा दिया है। तो अब देखो आप, अब आपको द फार्मर किसान, किसान सिंगल है मतलब कि एक किसान है, तो हम करेंगे अब देखो SES जरूर लगेगा। अब एस का लगेगा, यस का लगेगा, ये तो आपको देखो हमने आपको बता दिया पहले से, ये देखो है पर। तो देखो ना इसमें डबल एस है, ना ES है, ना CH है, ना SH है, ना O है, तो क्या करते हैं खाली एस जोड़ देंगे। आप कितना बोलते हैं? फील्ड, FIEL। सही है। द फार्मर प्लोज द फील्ड, किसान खेत जोतता है। और देखिए देखो अभी जब आप बात बनाओ तो पहले आप ये नियम आप ये न पहले आप उतार लो एक पेज पर, नियम देखते रहो और बनाते रहो, क्योंकि अगर आपके सामने नियम रखे होंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ कहाँ क्या आनी है, कहाँ क्या चीज़ आनी है। अब मान लीजिए अब आपको नियम पता ही नहीं है तो आप बात को नहीं बना सकते, तो आप पहले नियम को उतार लो पहले। तो देखो ध्यान दो, अभी एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लीजिए देखो हम अपना काम करते हैं। देखो अब हमारा क्या है? सब्जेक्ट, अपना काम हमारा ऑब्जेक्ट, करना हमारा वर्ब। अब देखो हम में न एस लगता है और न एस लगता है, हम हमारा क्या है? हम आता है बहुवचन में। तो मान लीजिए हमको लिखना है तो कर देंगे हम बी मान हो गया सब्जेक्ट। अब लाएंगे वर्ब क्या है हमारा? करना बोलते हैं डू माने करना। अब देखो अपना काम तो बी है तो हम लगा देंगे ओवर वर्ब। आप लोग ध्यान दें कि बी सब्जेक्ट, बी देखो अगर हम अपना है तो बी के अनुसार हम अपना के अंग्रेजी लगाते हैं, तो बी क्या होता है? आवर। हम आपको लिखवा रहे हैं देखो कि किसके साथ अपनी अंग्रेजी क्या आती है। तो देखो अगर आई लिखा है तो हम लिखते हैं बी है तो आवर, यू लघु हो तो यो, ही हो तो
हिम, सी हो तो हर, और दे हो तो दे। और अगर किसी का नाम है, मान लीजिए राम होता तो हम ले आते ई के अनुसार हिज, कि राम क्या है, एक बॉय है। सीता होता, सीता क्या है, एक गर्ल, गर्ल है तो लाते आपका हर। हम ऐसे आपका किसान होता ही जाता, फादर होता तो ही जाता, मदर होता तो हर आता। आप ध्यान करें, आप देख लो कि राम बॉय है, ही लगा दिया, सीता गर्ल है, हमने लगा दिया। आप ये ध्यान दो, अगर आई है तो माई आता है, बी है तो आवर आता है, यू है तो योर आता है, ई है तो इज आता है, सी है तो हर आता है, और दी है तो दी आता है। और देखो उसके बाद तो देखो हम आपको भी लिखा दिया, ये आपको नोट लेना है ये कॉपी पर। तो देखो एक और उदाहरण भी आ करते हैं। मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। तो देखो मैं की होती है आई, करना की डू, करना की डू। अब देखो हम डू में ना ऐसे आपको नहीं लगाना है, क्योंकि हमने कहा है देखो आई डू को नहीं लगता बेटा। अपना तो होती है माई, और काम करना की वर्क, ठीक है। तो आई डू माई वर्क। और देखो हम आपको 5 सेंटेंस दे रहे हैं जो आपको कमेंट्स में लिखकर आपको हमें बताने हैं। तो देखो हम आपको बात दे रहे हैं, 5 बातें होंगी खाली बस। वह दूध पीता है, श्याम बाजार जाता है, राधा फूल तोड़ती है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, वे शहर को जाते हैं। ठीक है, आपको ये 5 सेंटेंस आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है कि हमें आपने कितना सीखा हमसे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमें लाइक शेयर कमेंट्स कर सकते हैं, और हमारा चैनल है डियर सैनी सर क्लासेस, आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वाइज।